मूवी की शुरुआत में महाराजा नाम का व्यक्ति दिखाई देता है जो एक सैलून में काम करता है। थोड़ी देर में वो अपनी पत्नी को टेडी बियर दिखाता है कि कौन सा खरीदूं। इस बीच उसकी पत्नी जहां बैठी होती है उसके ऊपर रैक पर एक कूड़ेदान रखा होता है। महाराजा एक माँ और बेटी का स्टेच्यू पसंद करता है। तभी वह देखता है कि एक ट्रक घर में जा टकराता है जहाँ उसकी पत्नी और बच्ची थी। महाराजा डरते हुए वहाँ पहुँचता है। हादसे में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है जबकि बच्ची के ऊपर कूड़ेदान गिरकर उसे ढक देता है, जिससे छत से गिरते ईंटों से बच्ची की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी बच्ची को पालते हुए दिखता है। वह कूड़ेदान की पूजा करता है। समय बीतता है। यहाँ से कहानी 15 वर्ष आगे बढ़ती है। अब उसकी बेटी ज्योति बड़ी हो चुकी होती है। वह दौड़ लगाते हुए दिखती है। उसकी टीचर आसिफा उसे चीयर करती है। ज्योति अपने साथियों से बताती है कि मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, पर मेरी जान लक्ष्मी ने बचाई। हमने बॉक्स का नाम लक्ष्मी रखा है। वह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम हर शुक्रवार लक्ष्मी को साफ करते हैं और तिलक करते हैं। मेरे पापा मेरे शौक को पूरा करने के लिए सैलून में बहुत मेहनत करते हैं। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका पता मुझे तब चला जब वह मेरे प्रिंसिपल से मिलने स्कूल में आए। यहाँ देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल महाराजा से कहता है कि तेरी बेटी ने चीफ गेस्ट के सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाई। इसके स्कूल बैग से हमें शराब मिली। महाराजा कहता है मेरी बेटी ऐसी गलती नहीं कर सकती, मुझे इस पर भरोसा है। तभी आसिफा टीचर एक लड़के को पकड़कर लाती हैं जिसने शराब की बोतल ज्योति के बैग में रखा था। प्रिंसिपल उस लड़के की पिटाई करते हैं और महाराजा को जाने को कहते हैं। महाराजा कहता है आप मेरी बेटी से सॉरी बोलिए। प्रिंसिपल मना करता है। तब महाराजा जिद पर अड़ जाता है कि मेरी बेटी से सॉरी बोलिए। सिक्योरिटी वाले उसे हटाते हैं। तभी महाराजा की ताकत से वहाँ का लोहे का खंभा टेढ़ा हो जाता है। महाराजा कहता है मेरी बेटी से माफी मांग लीजिए सर। ज्योति प्रिंसिपल को समझाती है। इस पर प्रिंसिपल ज्योति से माफी मांगता है। प्रिंसिपल डरा हुआ होता है। महाराजा वहाँ से अपनी बेटी के साथ चला जाता है। अगले दिन ज्योति स्कूल कैंप पर कोयम्बटूर के लिए अपने स्कूल के स्टाफ और बच्चों के साथ जाती है। रात को सैलून बंद कर महाराजा अपने घर जाता है। तभी रात में एक सांप वहाँ आता है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। वहीं सांप बेसुध पड़े महाराजा के ऊपर से चला जाता है। तभी महाराजा की आंख खुलती है। इधर एक गैराज के मालिक को एक कार मालिक पीटता है कि मैंने तुझे गाड़ी रिपेयर को दी थी, अब उसमें से मेरा चश्मा गायब है। तभी वहाँ कार को रिपेयर करने वाला धना आता है। रात में वह व्यक्ति जो कि एक काउंसलर होता है बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। वहाँ धना पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। धना उसे अधमरा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला चोर की पिटाई करता है। तभी वहाँ महाराजा आता है। वह पुलिस को बताता है कि रात में मेरे घर में 3 चोर घुस गए। उन्होंने चेहरे बांध रखे थे। उन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया, फिर मेरी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। मेरी बेटी अभी स्कूल कैंप पर गई है। अगर उसे पता चला कि लक्ष्मी घर पर नहीं है तो वह सह नहीं पाएगी। पुलिस के पूछने पर महाराजा बताता है कि चोर मेरे आने से पहले ही घर में थे। पुलिस के पूछने पर महाराजा बताता है कि लक्ष्मी एक बॉक्स है। पुलिस कहती है ये तो कूड़ा बॉक्स है। सभी चौंकते हैं। पुलिस कहती है कि बॉक्स में क्या था? महाराजा कहता है कुछ नहीं। पुलिस कहती है कि वो बॉक्स सोने का था क्या? महाराजा कहता है नहीं सर। महाराजा कहता है उसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। फिर पुलिस उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन से बाहर निकालते हैं। महाराजा एक रैक पकड़ लेता है और पूरा रैक गिर जाता है। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है। सभी बाहर भागते हैं। महाराजा सांप को बाहर लेकर आता है। इधर देखने को मिलता है कि एक पुलिस सीआई एक चोर के साथ मिलकर एक बड़े सेठ को ठगता है। फिर वह सीआई अपने स्टेशन पर आता है तो देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसे पता चलता है कि यह महाराजा की वजह से हुआ। वह महाराजा से मिलकर बात करता है। महाराजा पूरी बात फिर से बताता है। सीआई के पूछने पर महाराजा बताता है कि उसमें से एक चोर की पीठ पर कान था। ये सुनकर सीआई गुस्सा हो जाता है। सीआई कहता है कि हम कूड़े के बॉक्स को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। सीआई बंदूक दिखाकर महाराजा को जान से मारने की धमकी देकर उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। महाराजा चला जाता है। सीआई बाकियों से कहता है कि इस तरह से भगाना चाहिए था, देखा चला गया ना। तभी महाराजा फिर से आ जाता है। वह सीआई को 5 लाख रुपए का ऑफर देता है। सीआई उसे थप्पड़ मारता है। एक पुलिस कांस्टेबल बताता है कि रिश्वत की बात सबके सामने नहीं करते। वह कहता है कुछ एडवांस दे। महाराजा उसे 40,000 रुपए देता है। फिर वह पुलिस को अपने घर लेकर जाता है। पुलिस जांच करती है तो पाती है कि चोर पीछे के रास्ते से आए थे। एक पासबुक के जरिए पुलिस को पता चलता है कि महाराजा के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। इधर महाराजा अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखता है। ज्योति उससे लक्ष्मी के बारे में पूछती है तो महाराजा कॉल कट कर देता है। सीआई महाराजा से कहता है कि उन्हें
तुम्हें ढूंढ पाना मुश्किल है और तेरा बॉक्स नहीं मिल पाएगा। इस पर महाराजा कहता है प्लीज सर लक्ष्मी बॉक्स ढूंढ दीजिए, मैं 7 लाख रुपए दूंगा। सीआई तैयार हो जाता है। इधर दो चोर सेल्वम और सबरी एक घर में चोरी करते हैं। वह माँ बेटी को बंधक बनाकर उनके घर से गहनों की चोरी करते हैं। सेल्वम उन्हें जान से मारने वाला होता है तो वह महिला उसे बताती है कि मंदिर घर के पास और बेड के पास पैसे हैं, ले लो और हमें छोड़ दो। वह पैसे ले लेते हैं। सेल्वम का साथी सबरी उस महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। फिर वह दोनों सिलेंडर ऑन कर बाहर आते हैं। फिर विस्फोट में माँ और बेटी मारे जाते हैं। इधर सेल्वम अपने घर पर जाता है। वह अपनी पत्नी से मिलता है और बेटी अम्मू के साथ खेलता है। वहीं सेल्वम के घर में लक्ष्मी बॉक्स दिखता है। इधर पुलिस कचरे का बॉक्स ढूंढती है कि ऐसा ही बॉक्स चाहिए। पुलिस स्टेशन पर महाराजा को सभी कचरे का डब्बा बुलाते हैं और सभी के लिए बिरयानी मंगवाते हैं। महाराजा सबके लिए बिरयानी लाता है। वह सभी महाराजा को बात बात पर थप्पड़ मारते हैं। इधर सेल्वम अपने चोर दोस्त सबरी के साथ एक इलेक्ट्रिक्स की दुकान चलाता है। उसे कॉल आती है और वह एक घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाकर पैसे लूटता है और उनकी हत्या करता है। सेल्वम घर पर अपनी बेटी के जख्म पर मरहम लगाता है। इधर कैंप पर ज्योति रनिंग करती है। फिर वह अपने पापा को कॉल करती है पर महाराजा उसका कॉल कट कर देता है। एक बर्तन की दुकान पर नल्ला शिवा नाम के व्यक्ति को कॉल कर सीआई उसे बॉक्स बनवाने को कहता है। वहीं एक पुलिस वाला एक नंबर के लोकेशन की जांच करता है। नल्ला शिवा कांस्टेबल के साथ मिलकर एक बर्तन वाले के पास जाने के लिए निकलता है। पुलिस स्टेशन में महाराजा बैठा होता है। तभी वहां धना की मिसिंग रिपोर्ट करने गैराज का मालिक आता है। महाराजा धना की फोटो देखता है। फिर वो याद करता है कि जब वह घर में बेशुद्ध होकर पड़ा था तो उठने पर उसे एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। वह कार मालिक के पास गया तो पता चला कि गाड़ी काउंसलर प्रियांशु की है, पर उस रात गाड़ी धना चला रहा था। जब धना काउंसलर की पिटाई कर रहा था वहां महाराजा पहले से मौजूद था। वह धना को पहचान कर उसका पीछा करने लगा। धना का पीछा करते हुए महाराजा एक फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां धना और उसके साथी महाराजा पर हमला करते हैं। धना कहता है सैलून वाले तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था, पर तेरी किस्मत अच्छी थी। ये सुनकर महाराजा उसकी खूब पिटाई करता है। वह धना को अधमरा कर उसके दोनों साथियों का नाम जानना चाहता है। धना नहीं बताता। वह महाराजा पर वार कर भागने लगता है, लेकिन महाराजा उस पर वार कर उसकी हत्या कर देता है। ये सोचने के बाद महाराजा गैराज के मालिक से कहता है धना मिल जाएगा। तभी वहाँ काउंसलर आता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है पर उसे कुछ पता नहीं होता है। वह बताता है कि एक व्यक्ति ने उससे धना के बारे में पूछा था पर उसे उसका नाम याद नहीं। वहीं महाराजा एक पुलिस वाले की पीठ देखता है। पुलिस वाला नाराज होता है। नल्ला शिवा और कांस्टेबल एक बर्तन वाले को लक्ष्मी बॉक्स जैसा बॉक्स बनाने को कहते हैं। इधर सेल्वम अपनी वाइफ और अम्मू के साथ एक दुकान पर जाकर महंगी लॉकेट पसंद करता है। सेल्वम की वाइफ कहती है कि रेड डायमंड है, बहुत महंगा होगा, हम कैसे ले सकते हैं? पर सेल्वम कहता है नहीं, मैं यही लॉकेट लूंगा। वह 2 दिन बाद का ऑर्डर देता है। इधर कैंप पर ज्योति मंजू को अपने शूज दे देती है। रात में सेल्वम अपनी वाइफ से कहता है मेरी बेटी को कभी भी पैसे की जरूरत नहीं होगी, ये जो चाहेगी उसे वो मिलेगा, ये डॉक्टर या इंजीनियर जो चाहेगी वो बनेगी। इधर पुलिस फैक्ट्री में जाती है जहां धना की हत्या हुई थी। वहीं सेल्वम दुकान से लॉकेट लेता है। वह अपनी पत्नी के कहने पर दाढ़ी बनवाने जाता है। वह थोड़ी देर में महाराजा की शॉप पर जाता है और दाढ़ी सेट करवाता है। तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। महाराजा बैटरी लेने जाता है। वहीं सेल्वम का दोस्त सबरी कॉल कर बताता है कि न्यूज में हमारी चोरी और मर्डर की खबर छपी है। सेल्वम अखबार देखता है। सेल्वम कहता है कि पुलिस को हमारे बारे में नहीं पता कि हमने चोरी व हत्या की है। वह कॉल कट करता है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे महाराजा खड़ा है। महाराजा सेल्वम की दाढ़ी बनाता है। सेल्वम घर पहुंचकर सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि बेटी का लॉकेट कहाँ है? सेल्वम कहता है लग रहा है सैलून वाले के पास रह गया होगा। इधर वह लॉकेट महाराजा को मिलता है। वह सेल्वम के घर का पता पूछते हुए वहां पहुंचता है। तभी महाराजा के पीछे से पुलिस आती है और सेल्वम और उसके साथी को अरेस्ट करती है। सबरी गन निकाल लेता है। पुलिस उसे फायर कर ढेर कर देती है। सेल्वम की पत्नी कहती है कि ये निर्दोष हैं। फिर उसे सच्चाई का पता चलता है। सेल्वम को पुलिस पकड़कर ले जाती है। वहीं महाराजा उसे देखता है। महाराजा ने पुलिस को नहीं बुलाया होता है पर सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने ही उसे पकड़वाया है। वह उसे घूर कर देखता है। इधर ज्योति कैंप से वापस घर के लिए निकलती है। वह अपने पापा से रेड शूज लाने का वीडियो मैसेज भेजती है। यह मैसेज महाराजा देखता है। तभी कांस्टेबल बताता है कि तेरा बॉक्स मिल गया है। महाराजा उसे पैसे देता है। सीआई के कहने पर नल्ला शिवा बॉक्स को पुराना और टेढ़ा मेढ़ा कर देता है जैसा कि महाराजा का बॉक्स था। रात में सीआई कॉल कर कुछ चोरों से कहता है कि तुम कचरे का डिब्बा चोरी करने का अपराध कबूल कर लो, पैसा मिलेगा, पर सब इसे छोटा काम समझकर मना करते हैं। सीआई ये बात कांस्टेबल और नल्ला शिवा से बताता है। नल्ला शिवा कहता है मैं चोर बन जाता हूँ सर, आप मुझे ज्यादा पैसे दे देना। नल्ला शिवा
शिवा कहता है मुझे स्टोरी बता दीजिए तो मैं तैयारी करूं, वैसे ही उस डब्बे के मालिक को बता दूंगा। सीआई के कहने पर एक कांस्टेबल महाराजा से अपनी चोरी की घटना बताने को कहता है। फोन पर महाराजा बताना शुरू करता है। यहाँ देखने को मिलता है कि महाराजा अपनी बेटी की जगह खुद को रखकर कहानी बताता है कि मैं घर पर पहुंचा, फिर मैंने गमले के नीचे से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर में पहुंचकर मैंने लाइट्स ऑन की, फिर मैं अपने रूम में कपड़े बदलने लगा। तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं जैसे ही कुछ रिएक्ट करता, किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा, फिर दूसरे व्यक्ति ने मेरे हाथ पकड़े, मैंने उसे धक्का दिया, फिर मैं भागा। फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने मेरे सिर पर रॉड से वार किया, फिर उसने लगातार कई वार किए। मैं दर्द से कराहता रहा। फिर वो लक्ष्मी को लेकर वहां से चले गए। महाराजा रोते हुए वहां से जाने लगता है तो एक कांस्टेबल कहता है, महाराजा तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम सिर्फ कूड़े के डिब्बे के लिए तो यहाँ नहीं आए हो। इधर नल्ला शिवा ये सब सुनकर डर जाता है। यहाँ देखने को मिलता है कि महाराजा ने आगे की बात नहीं बताया, जो ये थी कि सेल्वम ने उस लड़की पर वार किया। सेल्वम को छोड़ उसके दो साथियों ने बारी बारी से ज्योति से दुष्कर्म किया। इधर महाराजा उस समय अपनी बेटी के लिए दुकान से शूज ले रहा था। फिर ज्योति को अधमरा छोड़ वो तीनों वहां से चले गए। जब महाराजा घर पहुंचा तो उसने ज्योति को बुरी स्थिति में पाया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन तीनों में नल्ला शिवा भी था, इसलिए वह डरा होता है। वह सीआई से कहता है कि मैं घर जाता हूँ, कल आऊंगा। पर सीआई कहते हैं पैसे का सवाल है, यहीं रुको, कल उसे बता देना, फिर चले जाना। नल्ला शिवा कॉल कर सेल्वम से बताता है कि वह सैलून वाला कूड़े के डब्बे के बहाने हमें ढूंढ रहा है, तुम्हें उसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। इधर होश में आने पर ज्योति कहती है कि मेरी क्या गलती थी पापा, मेरी ये हालत जिसने की, मुझे उससे बात करनी है। यहाँ देखने को मिलता है कि लक्ष्मी बॉक्स ज्योति के बेड के नीचे ही रखा हुआ होता है। इधर पुलिस नल्ला शिवा के साथ महाराजा के यहाँ जाती है। पुलिस बताती है कि इसने ही तुम्हारा डिब्बा चुराया था। सीआई कहता है बाकी का पैसा दे दो। सीआई के कहने पर नल्ला शिवा एक्टिंग कर बताता है कि इस घर में बड़ा माल मिलेगा, ये सोचकर हम पीछे के रास्ते इस घर में घुसे। हम हॉल में थे तभी ये आया, इसने कपड़े चेंज किए, मैंने इसके चेहरे को पीछे से पकड़ा। तभी उसकी बात सुन महाराजा समझ जाता है कि ये चोरों में से एक है। वह सीआई से कहता है सर मुझे इससे अकेले में बात करनी है। सीआई तैयार हो जाता है। महाराजा को याद आता है कि उसकी बेटी ने होश में आने पे बताया था कि तीनों चोरों में से एक चोर की पीठ पर सूजन थी। महाराजा नल्ला शिवा की पीठ को चेक करता है जिसमें सूजन रहती है। महाराजा कहता है तेरी उम्र क्या है? नल्ला शिवा कहता है कि इसमें उम्र की क्या बात है। महाराजा कहता है कि तुझे तरस नहीं आया? नल्ला शिवा कहता है कि तेरे कूड़े के डिब्बे को अब मैं कुचल दूंगा। पुलिस सीआई कहता है तू महाराजा को उसके ही घर में धमकी दे रहा है। सीआई कहता है सुनो महाराजा, क्या करना है इसका? महाराजा कहता है जाने देते हैं सर। सीआई फिर से पूछता है। महाराजा कहता है छोड़ देते हैं सर। इस पर सीआई कहता है कि अगर इसने तेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो तो भी? महाराजा और नल्ला शिवा ये सुनकर चौंकते हैं। सीआई बताता है मैंने इंक्वायरी कराई, पता चला तूने धना को मार दिया है। फिर उसके फोन से पता चला कि तेरी बेटी की इस हालत के लिए ये नल्ला शिवा भी जिम्मेदार है। ये ले हथियार, इसे खत्म कर दे, हम बाहर ही हैं। सीआई महाराजा को हथियार देकर चला जाता है। महाराजा नल्ला शिवा को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, फिर वह उसकी हत्या कर देता है। बाहर एक पुलिस वाला कहता है कि क्या हमने ये सही किया? सीआई कहता है अगर ये सब हमारी बच्ची के साथ हुआ होता तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे मुझे पता है कि तीसरा आदमी कहाँ है। इधर सेल्वम एक बन रही बिल्डिंग में सामान लेकर पहुंचता है तो वहां देखता है कि महाराजा उसके आदमियों की पिटाई कर रहा है। महाराजा वहां सेल्वम को देख के चौंकता है। सेल्वम और महाराजा में फाइट होती है। सेल्वम महाराजा से बताता है कि 15 साल पहले तूने मुझे जेल भिजवा दिया था, याद है तुझे? तेरी वजह से मेरी पत्नी और बेटी मुझसे अलग हो गए और तू अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा। मैं जेल से बाहर आकर तुझे मारना चाहता था। मैं तेरे घर गया पर तेरी बेटी बीच में आ गई। मैंने सोचा यही तेरे लिए सजा है। अपनी बेटी के बारे में सुनकर महाराजा गुस्से में आ जाता है और सेल्वम की खूब पिटाई करता है। वह सेल्वम को अधमरा कर देता है। फिर पत्थर से वह सेल्वम के पैर तोड़ देता है। सेल्वम चीखता है। थोड़ी देर बाद सेल्वम खुश होता है कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो दर्द मैंने तुझे दिया वो तुझे हमेशा याद रहेगा। तू अपनी बेटी को देख कर रोएगा। तभी वहाँ टीचर आसिफा ज्योति के साथ आती है। ज्योति सेल्वम से मिलना चाहती है पर महाराजा मना करता है, पर ज्योति नहीं मानती। ज्योति सेल्वम के पास जाती है। सेल्वम ज्योति
ज्योति को देखकर हंसता है और कहता है कि क्या देख रही है। ज्योति कहती है कि दुनिया में कोई इतना नीच हो सकता है, यही देखने आई थी। वो सेल्वम को एक गहने की पोटली देती है कि ये ले, यही चुराने आया था ना। सेल्वम हंसता है तो ज्योति कहती है मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। सेल्वम कहता है पता होता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे जान से मार देता। ज्योति कहती है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। ये कहकर ज्योति अपने पिता के साथ चली जाती है। तभी गहने की पोटली में सेल्वम को अपनी बेटी का लॉकेट दिखता है। सेल्वम को याद आता है कि एक व्यक्ति ने जेल में उसे बताया था कि एक व्यक्ति तुम्हारे घर आया था, तभी ट्रक एक्सीडेंट में तुम्हारी पत्नी और उस व्यक्ति का परिवार खत्म हो गया। तब सेल्वम को एहसास होना शुरू होता है। वह जा रही ज्योति के कंधे पर चोट का निशान देख चौंक जाता है। यहाँ से कहानी साफ होती है कि जब 15 साल पहले सेल्वम को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद वो जेल में था। तब उसके घर महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचा और अम्मू का लॉकेट लौटाया। वह अपनी पत्नी के कहने पर बाहर जाकर सेल्वम की पत्नी और बेटी के लिए गिफ्ट लेता है। तभी वहां ट्रक से एक्सीडेंट होता है जिसमें महाराजा की पत्नी और बेटी वहीं सेल्वम की पत्नी मारी जाती है, जबकि कूड़े के बॉक्स की वजह से सेल्वम की बेटी अम्मू बच जाती है, जिसे महाराजा ने अपनी बेटी ज्योति बनाकर पाला। सेल्वम ये सोचकर रोने लगता है। फिर वो अपनी बेटी के पीछे जाने की कोशिश करता है और उसे अम्मू कहकर आवाज लगाता है, पर महाराजा उसे रोक कर कहता है कि वो सिर्फ मेरी बेटी है। महाराजा ज्योति और टीचर आसिफा के साथ वहां से चला जाता है। वहीं सेल्वम अपने किए गए पाप से रोता है और ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है। उसके खून से वहां ज्योति के पांव के निशान भर जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।